कुछ था उनके घर में, किसी चीज की कमी नहीं थी, पर कमी थी तो सिर्फ एक उनके घर में कोई संतान नहीं थी, संतति नहीं थी। और ये जो धुंधली देवी थी महाराज, बड़ी कर्कशा स्वभाव की। जब तक मोहल्ले में 2-4 से लड़ाई झगड़ा न कर रही तब तक वो भोजन नहीं करती थी। शाम का बनाया भोजन सुबह सुबह वही पाती थी। भोजन पका के पा ले, उसके बाद में बर्तन वैसे ही रख दे और सुबह उसी बर्तन में भोजन पका ले। धुंधम इतनाम धुंधली, बड़ी कर्कशा स्वभाव की। पर पंडित जी बड़े भोले वाले थे, बड़े सीधे साधे थे, अच्छे से गृहस्थी चल रही थी। पर घर में संतान ना होने के कारण पंडित जी दुखी रहने लगे। लोग उन्हें ताना मारे, प्रातः काल अगर कहीं निकल पड़े तो लोग कहे सुबह सुबह नासी का निर्वंशी का मुंह देख लिया। ये समाज की बहुत बड़ी भ्रांति है। पंडित जी को ये बात धीरे धीरे चुभने लगी। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने प्रण कर लिया कि इस घर बार को छोड़ करके अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। और बिना बताए घर से निकल गए, चले गए जंगल में। वहां एक शिला पर पत्थर की चट्टान पर बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। कुछ संयोग ऐसा बना कि उसी जंगल के रास्ते से कुछ संत महात्मा निकले। महात्माओं ने जब देखा पंडित जी को तो देखते ही समझ गए कि कोई ब्राह्मण लगता है, विद्वान ब्राह्मण लगता है, मुखमंडल का तेज ऐसा है, तो चल करके पूछना चाहिए भाई क्या बात है। संत महात्मा पहुंच गए पंडित जी के पास। पंडित जी से पूछा, पंडित जी कथम रोदस्य प्रथम कासे चिंता मरियसी, क्या हुआ, किस लिए रो रहे हो। अब महाराज जैसे ही संत महात्माओं ने थोड़ी सहानुभूति दिखाई तो पंडित जी और जोर जोर से रोने लगे। अच्छा होता भी है, जाकर के प्रेम से पूछ ले आपसे तो आपके मन में इतना आएगा कि मैं जितना मेरे अंदर है कुल मैं बता दूं, सारी चीज निकाल कर बता दूं। खूब जोर जोर से रोने लगे। पंडित जी ने कहा बात क्या है बताओ। संत देवता भगवान की कृपा से हमारे घर में इस चीज की कमी नहीं है, पर न जाने किस जन्म के पाप इस जन्म में संचित हुए हैं कि कोई संतान नहीं है। महात्माओं ने जैसे ऐसे सुना तो जोर की फटकार लगाई। हमें लगता था कि कोई बढ़िया भगवत प्राप्ति के लिए आया है, जंगल में बैठ करके रो रहा है, पर तू तो बालक के लिए परेशान है। मुझे लगता था कि तू भगवान के लिए रो रहा है। समझाने लगे संत महात्मा, समझाने लगे कि देखो बेटा बेटी होने से किसी का कल्याण हुआ है आज तक। महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, पर अंतिम क्षण में कोई भी नहीं था। अनेकों उदाहरण देकर के समझाया, पर पंडित जी की बात समझ में नहीं आई। तो पंडित जी उल्टा संत को समझाने लगे, अरे संत महात्मा महाराज आप क्या जानो, संतति क्या होती है। जिनके घर में पुत्र